प्रार्थना एक विश्वास बीज है। अगर सही ढंग से तुम्हारी बेस्ट प्रार्थना तुम करते हो तो वह विश्वास बीज है, और विश्वास बीज डालते ही अगला कार्य शुरू होता है। विश्वास बीज आने से पहले इंसान कृपा बीज डालता है। कृपा बीज क्या है? कृपा बीज है वह बीज जिससे कृपा शुरू होती है, यानी गुरु हमारे जीवन में आते हैं। लोगों का प्रश्न होता है, सही गुरु को कैसे पहचाने? पहचान भी नहीं सकते तुम। सही गुरु को कैसे पहचाने? तुम पहचान भी नहीं सकते। तुम सिर्फ कृपा बीज डालो। तुम सिर्फ कृपा बीज डालो, यानी प्रार्थना करो ईश्वर से रोज, सही गुरु मुझे प्रदान करो। ईश्वर को खाली यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे मेरा सही गुरु जो मेरे लिए बना है वो मुझे मिले। मैं तैयार हूँ उसे ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में लाने के लिए। सिर्फ ये प्रार्थना करो। ये आपको सोचने का नहीं है, पता नहीं ये मेरे गुरु है कि वो है। सही ढंग से सही टाइम पर आपके जीवन में गुरु प्रवेश करेंगे। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ कृपा बीज डालना है। ईश्वर उस पर काम करेगा। बीज डालना सिर्फ आपको है। तो पहला काम यानी कृपा बीज डालना। तो उससे फिर सही गुरु आएंगे। सही गुरु आएंगे तो ये सब बताएंगे तो फिर आप वो काम शुरू करोगे। क्या काम शुरू करोगे? जीवन देने के बाद मल्टीप्लाई करके कई गुना बढ़ाकर वापस देता है। ईश्वर के काम करने का ये तरीका है। अच्छा, ये अगर तरीका है तो मैं अब वह गलती नहीं करूँगा जो सब करते हैं। आता है तो केबल से ही, आता है तो चैनल से ही, आता है तो नल से। वाटर टैंक तो ऊपर है छत पर, मगर आएगा तो नल से। तो नल को ईश्वर नहीं मान लेना है, समझ जाना है। वो तो टाकी से आया, उधर था इसलिए आया, उधर नहीं होता तो नहीं आता। तो हमने क्या बीज डाला कि उधर पानी तैयार हुआ। हमने ऐसा कौन सा बीज डाला? विश्वास बीज। विश्वास शब्द क्यों आता है? क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी वाइब्रेशन है। विश्वास की शक्ति। किसी भी मंदिर में, किसी भी झरने पर, किसी भी पहाड़ी पर लोगों की मन्नतें पूरी होती है विश्वास की शक्ति से। जो लोग विश्वास का बीज डाल पाते हैं उनके कार्य होने लगते हैं। और कैसे बढ़िया ढंग से हो? जब ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है। जो साधन है उसको स्रोत नहीं समझना, ये गलती सभी को समझ में आ गई। हमें बीज डालना है, कहाँ डालना है? ईश्वर ही हमारा ईश्वर हो, ईश्वर ही हमारा ईश्वर हो, सोर्स ही हमारा सोर्स हो। यही कहना है कि गॉड इज माई टोटल सप्लाई, गॉड इज माई टोटल सप्लाई। मेरी रसद वहां से ही आती है। आमदनी जो भी है, आमदनी वहीं से ही आती है और कहीं से नहीं आती है। ये तो बीच में कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा, बीच में कुछ लोग निमित्त बनेंगे, उनके द्वारा मेरे पास पहुंचती है चीज़, मगर वहीं से आ रही है। और अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो वहीं डाल रहा हूँ, उसी ज़मीन में डाल रहा हूँ। उससे बढ़िया ज़मीन और कोई नहीं, उसी ज़मीन में डाल रहा हूँ ताकि वह मल्टीप्लाई करके दे, ताकि उसको हज़ारों गुना बढ़ा कर दे। और ईश्वर चाहता है, ईश्वर ये नहीं कहता तुम लालच मत करो, तुम मेरे से 1000 गुना मत मांगो। ईश्वर चाहता है तुम कुछ बीज डालो, इतना तो विश्वास रख पाओ, पाने से पहले कुछ दे पाओ। इसलिए इसको कहा विश्वास बीज। आपके पास ही थोड़े पैसे हो और आपको कोई कहे कि अभी तुम विश्वास बीज डालो, बोलेगा और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे। मगर ईश्वर कहेगा मैं काम कर पाऊंगा उसके बाद ही, उसके पहले काम भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये नियम बनाया गया है। कुछ तो तुम डालो और वेट करो। और ईश्वर को क्या पसंद है? विश्वास उसे बहुत पसंद है। अगर ईश्वर को विश्वास पसंद है तो रोनी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। कौन रोता है? जिसको आप बोलते हैं हाँ आपको हम ये चीज लेकर देंगे, मेरे बोलता मुझे नहीं लगता तुम लेकर दोगे, रोते रहता है। विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं होता है।
कि मुझे भी मिलेगा, उसको विश्वास नहीं होता। तो ईश्वर को तब बहुत अच्छा लगता है कि इंसान के पास इतनी समस्याएं मुसीबतें हैं फिर भी वो विश्वास रख रहा है। ये ईश्वर को बहुत पसंद आता है। और उसके पास कम है फिर भी डाल रहा है बीज, फिर भी डाल रहा है, तो आप बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। राइट टाइम पर होगा। जब देखोगे सिचुएशन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब राइट एक मोमेंट आता है जब आप बोले अरे काम हो गया, काम अटका हुआ था, अब इससे लेट हुआ तो सब गड़बड़, मगर उस लास्ट मोमेंट पर चमत्कार होता है। आप बोलते कैसे क्या हो गया, ये एन मोमेंट पर ये काम हो गया। तो ईश्वर के काम करने का तरीका समझो। इस तरह क्यों किया जाता है? मज़ा तभी आता है क्योंकि उसमें वो मजबूत बनता है, क्योंकि इधर डाउटर आता है, इधर विश्वास, इधर डाउटर, इधर विश्वास, दोनों की युद्ध चल रही। अरे काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बहुत परेशानी है। क्योंकि यही पीरियड आपको ईश्वर के नज़दीक लेकर जाता है। जिनके जीवन में ऐसा पीरियड नहीं है वो ईश्वर से दूर होते जाते, गलती होते जाती है। जिसने जॉब दिया वही सोर्स बन जाता है उनका। तो ये गलती ना हो, समझो कि ईश्वर क्या पसंद करता है। आज आपने एक बीज डाला ज़मीन में, दूसरे दिन दूसरा डाला, तीसरे दिन तीसरा डाला, हर दिन एक एक बीज डालते गए। एक बीज को बाहर आने में समझो 1 महीना लगता है, 30 दिन। तो जब 31वां दिन आएगा तो पहला बीज बाहर आएगा ज़मीन से, पौधा 31वें दिन से शुरू हो गया। फिर 32वें दिन क्या होगा, दूसरा पौधा बाहर आया। 33वें दिन क्या होगा, तीसरा बार। आप तो बोलोगे लाइन ही लग गई, अब डेली चमत्कार शुरू हो गए। तो आप भी ये चाहते हो कि मेरे जीवन में वैसा हो गया, आज यार ये हो गया, आज ये काम होगा, आज ये हो, आज ऐसे चमत्कार आप देखना चाहते हो। तो ये बीज पहले डाला जाता है और उसको बंद नहीं कर देना है, ये जारी रखना है। तो कुछ उदाहरणों से समझा। आपको भी कृपा क्लब ज्वाइन करनी है। कृपा क्लब क्या कहती है कि कृपाएं है जीवन में, इंसान का जन्म मिलना एक कृपा है और उसमें सत्य की प्यास लगे, ईश्वर के साथ काम करना सीखे, तो ये दूसरी कृपा हो गई। गुरु मिल जाए यानी कि कृपा बीज डाल पाए, तो ये तीसरी कृपा हो गई। गुरु मिल जाए और उस पर विश्वास जग जाए, चौथी कृपा हो गई। और गुरु कृपा हो जाए उसको 5वीं कृपा कहा गया। कृपा क्लब ज्वाइन करना है यानी हम विश्वास बीज डालना सीख जाएं और कृपाओं को बरसने दें। कई गुना बढ़कर लौटकर जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा आनंद हो सकता है। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।